गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूं गणेश परमार। जीके ऑफिशियल क्लासेस में आपका स्वागत है। आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश से संबंधित जो श्रृंखला हमने प्रारंभ की है उसमें हम मध्य प्रदेश के संभाग और उन संभागों के अंतर्गत आने वाले विभिन्न जिलों के बारे में विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हम 6 संभाग और उनके अंतर्गत आने वाले जिलों के बारे में पढ़ चुके हैं। अभी तक हमने इंदौर संभाग, भोपाल संभाग, चंबल संभाग, ग्वालियर संभाग, जबलपुर संभाग और शहडोल संभाग और उनके अंतर्गत आने वाले विभिन्न जिलों के बारे में अध्ययन करा है। अब हम आज जो हमारा नया चैप्टर रहेगा उसमें हम 2 अन्य संभागों के बारे में अध्ययन कर रहेंगे। इस प्रकार 8 संभाग हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद जो 2 संभाग बचेंगे अगली क्लास में उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा संभाग होगा सागर संभाग। आज हम सागर संभाग और रीवा दोनों संभागों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके बाद जो 2 संभाग बचेंगे उनको मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आज हमें सागर और रीवा संभाग के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब हम हमारा संभाग प्रारंभ करते हैं। सागर संभाग। सागर संभाग के बारे में हमें विस्तृत अध्ययन करना है, ठीक है। सागर संभाग, तो सागर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? सागर संभाग के अंतर्गत आते हैं सागर जिला, दमोह जिला, पन्ना जिला, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी। कौन कौन से जिले आए मैंने आपको बताए। आपको इन 6 जिलों के नाम पता होना चाहिए। कौन सा जिला नया बना उसके बारे में भी पता होना चाहिए और उस जिले की क्या मुख्य बात है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो सागर संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले हैं? सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी क्या मध्य प्रदेश की मैप है। किसकी मैप है ये एमपी की मैप है और एमपी की मैप के अंतर्गत आपको सब पता होना चाहिए। ये एमपी की मैप है, ठीक है। एमपी की मैप है ये। इसमें 52 जिले और उन जिलों की भी मैप दी गई है। आपको विस्तार से देखना है कौन सा जिला कहाँ है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम आपको संभाग वाइज मध्य प्रदेश की मैप के बारे में बताऊंगा। मध्य प्रदेश में ये 10 संभाग है। कौन कौन से आपको काउंट करना है और गिनती करना है, ठीक है। 1 इंदौर संभाग, 2 उज्जैन संभाग, भोपाल संभाग, नर्मदापुरम संभाग, ग्वालियर संभाग, चंबल संभाग, सागर संभाग, जबलपुर संभाग, शहडोल संभाग और 10वां है रीवा संभाग। ये संभाग वाइज मध्य प्रदेश की मैप है। और अभी तक हम जिन जिन जिलों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं वो कौन कौन से हैं? इंदौर है, उज्जैन है, नर्मदापुरम अभी हमने नहीं पढ़ा है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, और एक उज्जैन संभाग। ये 2 संभाग बचे हैं। बाकी आज सागर और रीवा ये दोनों संभाग आज हम करेंगे। बाकी शहडोल, जबलपुर और चंबल, ग्वालियर और इंदौर, एक भोपाल, इन संभागों के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये हमारी संभाग वाइज मैप है। ये मैप आपको पता होनी चाहिए कौन सा संभाग कहाँ आता है और कौन से संभाग किस सीमा किस संभाग से लगती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे सागर संभाग। सागर संभाग के अंतर्गत आने वाले विभिन्न जिले मैंने बताए थे कौन कौन से 6 जिले हैं। अब उनके बारे में हम एक एक करके विस्तृत अध्ययन करेंगे, ठीक है। विस्तृत अध्ययन करेंगे तो हम पहले हमारा कौन सा जिला होगा? सागर स्वयं। जो सागर संभाग है उसका पहला जिला होगा सागर। सागर जिले के अंतर्गत या उससे संबंधित क्या क्या मुख्य बातें हैं ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। जो जो यहाँ पर है वो आपको अच्छे से नोट करना है, एक अच्छी कॉपी बनाना है, ठीक है। स्टार्ट करता हूँ और जो क्वेश्चन मैं पूछूंगा अंत में उसका भी आपको कमेंट में जरूर आंसर देना है, ठीक है। और जिस प्रश्न का उत्तर आपको जानना है वो भी आप कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। तो सागर जिले के बारे में क्या मुख्य बातें हैं? बुंदेलखंड में स्थित है। बुंदेलखंड में स्थित है। बुंदेलखंड, आपने अगर मेरी पहले की क्लास देखी है तो बघेलखंड, बुंदेलखंड या बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार मैंने विस्तृत बताया है। आप पीछे की क्लासें देख सकते हैं। तो किस क्षेत्र में आता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। माप तोल प्रशिक्षण केंद्र।
मापतोल प्रशिक्षण केंद्र। अब हम सागर जिले को मैप में भी देख लेते हैं। सागर जिले को हम मैप में देख लेते हैं। ये सागर संभाग है और सागर संभाग के अंतर्गत ये हमारा सागर जिला है। ठीक है, ये पूरा क्या है, ये जो ब्लैक ब्लैक मैंने करा ये हमारा सागर जिला है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए सागर जिला है ये। अब अगली क्या है, मापतोल प्रशिक्षण केंद्र। मापतोल प्रशिक्षण केंद्र किस जिले के अंतर्गत आता है? मध्य प्रदेश में मापतोल प्रशिक्षण केंद्र, मापतोल प्रशिक्षण केंद्र भी सागर जिले के अंतर्गत आता है। स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स, स्टेनलेस स्टील का कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, सिद्धगवा औद्योगिक विकास केंद्र, जैसे धार का पीतमपुर है, भोपाल का मंडीदीप है। ठीक है, इसी प्रकार सिद्धगवा औद्योगिक विकास केंद्र सागर का एक औद्योगिक नगर है। यहाँ पर विभिन्न कंपनियां हैं, आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश का पुलिस कॉलेज, मध्य प्रदेश का पुलिस कॉलेज। ठीक है, यहाँ पुलिस जो प्रशिक्षण दिया जाता है, तो मध्य प्रदेश का पुलिस कॉलेज कहाँ है? सागर में। जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी कहाँ पर है? सागर जिले के अंतर्गत है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य की भी विस्तृत क्लास रहेगी, मैं आपको बताऊंगा कौन सा अभ्यारण्य या कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य किसे कहते हैं आप अच्छे से जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो वो मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य से संबंधित भी एक विस्तृत क्लास हमारी रहेगी। तो हमने सागर संभाग पढ़ा, सागर संभाग के अंतर्गत आने वाले विभिन्न जिलों के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा अगला जिला। सागर संभाग के अंतर्गत आने वाला अगला जिला है दमोह जिला। दमोह जिले की भी कुछ मुख्य बातें क्या क्या है वो आपको पता होना चाहिए। उपनाम अनुग्रह या स्नेह का जिला, अनुग्रह या स्नेह का जिला या स्नेह का नगर भी इसे कहा जाता है। दमोह जो सिटी है उसको कहते हैं स्नेह का शहर। ठीक है, स्नेह का क्या मतलब होता है आपको पता है? प्यार होता है इसका मतलब, या इसका पर्यायवाची। ठीक है, दमोह जिले के बारे में मुख्य बात है रानी दुर्गावती अभ्यारण्य दमोह के अंतर्गत आता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे क्या है? औद्योगिक तथा डायमंड सीमेंट का कारखाना, औद्योगिक क्षेत्र भी है यहाँ, डायमंड और सीमेंट का कारखाना भी है। बस दमोह के बारे में हमें यही बात पता होनी चाहिए। बाकी इससे संबंधित विभिन्न पर्यटन स्थल जब हम मध्य प्रदेश के पर्यटन पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इतनी बात आपको पता होना चाहिए। तो हमारा अगला जिला कौन सा है? अभी हम सागर संभाग के विभिन्न जिले पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमारा अगला जिला होगा पन्ना। पन्ना भी आपको पता है, मैं आपको मैप में भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं कौन सा जिला कहाँ आता है। पहले हम इसके जिले कंप्लीट कर लें, फिर इनको विस्तार से मैप में भी देख लेंगे। ठीक है, पहले हम सागर संभाग के विभिन्न जिलों के बारे में पढ़ लें, उसके बाद में मैं आपको विस्तृत बता दूंगा इसके बारे में। ठीक है, पहली मुख्य बात जो सागर संभाग है पन्ना जिला है वो सागर संभाग के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? सागर संभाग के अंतर्गत आता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में क्या मुख्य बात है? हीरा का भंडार। ठीक है, हीरे का भंडार कहाँ है? पन्ना में है। आपको पता है मध्य प्रदेश में सबसे अत्यधिक पन्ना जिले में, मध्य प्रदेश में सबसे अत्यधिक हीरा जो पाया जाता है या प्राप्त किया जाता है वो पन्ना जिले के अंतर्गत आता है, और पन्ना जिला सागर संभाग के अंतर्गत आता है, ये आपको पता है। और अगर हम भारत की बात करें तो गोलकुंडा की खान, विभिन्न खाने हैं जहाँ से भी हीरे प्राप्त होते हैं, बताऊंगा मैं जब आपको मध्य प्रदेश के खनिज पढ़ाऊंगा, भारत के खनिज पढ़ाऊंगा तो विस्तार से बताऊंगा कौन सा खनिज कहाँ पर पाया जाता है या मिलता है। ठीक है, अजयगढ़ का किला, आपको पता है अजयगढ़ मध्य प्रदेश की सबसे छोटी तहसील भी है और अजयगढ़ का किला पन्ना में है। मतलब अजयगढ़ जो तहसील है वो पन्ना के अंतर्गत आती है और मध्य प्रदेश की सबसे छोटी तहसील भी अजयगढ़ है, ये आपको पता होना चाहिए क्षेत्रफल की दृष्टि से। बलदेव जी का मंदिर, जुगल किशोर मंदिर, पांडव जलप्रपात,
गंगऊ वन्यजीव अभ्यारण्य, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। अब दिया है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना में ही होगा, ठीक है, उसके नाम से ही है। बलदेव जी का मंदिर, बलदेव जी का मंदिर भी पन्ना में है। जुगल किशोर मंदिर, वैसे पन्ना में बहुत सारे मंदिर हैं, मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, जब हम मध्य प्रदेश के पर्यटन पढ़ेंगे। अभी हम केवल जिले देख रहे हैं और जिले से संबंधित मुख्य तथ्य देख रहे हैं, ठीक है। तो हमारा अगला जिला कौन सा है? हमारा अगला जिला है छतरपुर। छतरपुर हमारा अगला जिला है और इस छतरपुर के बारे में भी हमें विस्तार से जानकारी होनी चाहिए। प्राचीन नाम क्या है इसका, ये भी हमें पता होना चाहिए। जेजुका भक्ति, प्राचीन नाम जेजुका भक्ति, ठीक है। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर कहाँ है? छतरपुर में है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि खजुराहो भी छतरपुर में होगा। खजुराहो अपने मंदिर और प्राचीन शैली जो होती थी मंदिर निर्माण की, उन शैलियों में जो मंदिर निर्माण हुए उसके लिए ये छतरपुर प्रसिद्ध है। छत्रसाल का शहर है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो छतरपुर भी हमारे सागर संभाग के अंतर्गत आता है। केन वन्यजीव अभ्यारण्य, केन एक नदी है, उसके आसपास एक वन्यजीव अभ्यारण्य है, उसको उसी नदी के नाम से जाना जाता है। केन नदी के किनारे है तो इसका नाम क्या है? केन वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। केन परियोजना भी है, जब केन नदी है तो उस पर एक परियोजना है। अब ये विद्युत परियोजना है या सिंचाई परियोजना है, इसके बारे में भी हम जब मध्य प्रदेश की विभिन्न परियोजनाएं सिंचाई परियोजनाएं पढ़ेंगे तो बताऊंगा। उर्मिल परियोजना उर्मिल नदी पर है। प्रतिवर्ष जल बिहारी मेला, एक मेला लगता है, मध्य प्रदेश के विभिन्न मेले बताऊंगा, जब भी इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। लेकिन अभी आपको पता होना चाहिए कि प्रतिवर्ष जल बिहारी का मेला कहाँ लगता है? छतरपुर में लगता है, ठीक है, छतरपुर में लगता है। अब हमारा अगला जिला क्या है वो भी हमें पता होना चाहिए। हमारा अगला जिला है टीकमगढ़ जिला, ठीक है। टीकमगढ़ जिला कौन सा जिला? टीकमगढ़ जिला। तो अब टीकमगढ़ जिला हमारा अगला जिला है, तो इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए कि जो टीकमगढ़ जिला है, हमारा टीकमगढ़ जिला है, वो सागर संभाग के अंतर्गत आता है। टिहरी मूल नाम, टीकमगढ़ जो शहर है, टीकमगढ़ एक जिला भी है, अब उस जिले का एक मुख्य शहर है, तो वो मुख्य शहर क्या है? टीकमगढ़। तो टीकमगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? टिहरी, और टिहरी इसका मूल नाम भी है, ठीक है। अब टिहरी एक ओरछा के शासक थे, जो ओरछा था उसके एक शासक थे, वो कौन थे? विक्रमाजीत। विक्रमाजीत ने अपनी राजधानी ओरछा से टिहरी स्थानांतरित की थी। मतलब पहले इनके पूर्वजों के शासनकाल में जो ओरछा की राजधानी, टीकमगढ़ की राजधानी क्या थी? टीकमगढ़ नहीं, पहले एक रियासत थी। कौन सी रियासत? आपको कमेंट में बताना है। ओरछा में कौन कौन सी रियासत रही यह आपको बताना चाहिए। तो पहले इसकी राजधानी ओरछा थी, लेकिन जो विक्रमाजीत थे उन्होंने ओरछा से अपनी राजधानी टिहरी स्थानांतरित कर ली थी। टीकमगढ़ और टिहरी दोनों टी से प्रारंभ होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि टिहरी टीकमगढ़ के अंतर्गत आता है और टीकमगढ़ सागर संभाग के अंतर्गत आता है। उत्तर पश्चिम सीमा के साथ बेतवा नदी प्रभावित होती है। उत्तर पश्चिम सीमा के साथ बेतवा नदी प्रवाहित होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी उत्तर पश्चिमी सीमा कौन सी है। अब उत्तर पश्चिमी सीमा के लिए हमें यहाँ पर जाना पड़ेगा। कहाँ पर? टीकमगढ़ संभाग में। तो आपको पता है ये टीकमगढ़ संभाग है, सागर जिला है, और सागर संभाग है, और सागर संभाग का ये टीकमगढ़ जिला है। कौन सा? ये वाला टीकमगढ़ है, और ये है निवाड़ी, ये आपको पता होना चाहिए, निवाड़ी। तो निवाड़ी कौन सा है? ये ऊपर का, और जो नीचे का ये गोले में है ये है टीकमगढ़, ये आपको पता होना चाहिए। तो टीकमगढ़ के उत्तर पश्चिमी, मैंने बोला आपको पश्चिम उत्तर मतलब यहाँ, मतलब ये जो सीमा बनाती है वो बेतवा नदी बनाती है। किससे? बेतवा के एक तरफ कौन है? एक तरफ निवाड़ी है, जो अभी एक नवीन जिला है, और उसके नीचे कौन सा जिला है ये भी आपको पता होना चाहिए, टीकमगढ़, ठीक है। तो अब हम हमारा अगला जिला देखेंगे। अगला जिला मतलब टीकमगढ़ के बारे में और भी बात हमें पता होना चाहिए, ठीक है। टिहरी बेतवा नदी प्रवाहित होती, उत्तर पश्चिम में बेतवा नदी प्रवाहित होती है, मैंने आपको अभी बताया मैप में। अब हम हमारे अगले जिले के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक मध्य प्रदेश का नवीन जिला है,
उसका नाम है निवाड़ी जिला। निवाड़ी जिला टीकमगढ़ से अलग हुआ है। कब हुआ है? 1 अक्टूबर 2018, कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले ही 2018 को। तारीख क्या थी? दिनांक 1 अक्टूबर 2018 टीकमगढ़ से विभाजित हुआ। ठीक है। इससे पहले जो निवाड़ी है, निवाड़ी से पहले मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला दतिया था, लेकिन जब टीकमगढ़ से निवाड़ी बना तो निवाड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला हो गया। यह आपको पता होना चाहिए। 52वां जिला मध्य प्रदेश का नवीन जो जिला 52वां जिला वो भी निवाड़ी है। तहसील, हमें हर जिले की तहसील पता नहीं होना चाहिए, अपने अपने जिले की पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ हमें तहसील पता होनी चाहिए क्योंकि ये जिला अभी नवीन जिला है। कौन कौन सी तहसीलों से बना है ये आपको पता होना चाहिए। तो टीकमगढ़ से जो पृथ्वीपुर, निवाड़ी और ओरछा, इन 3 तहसीलों से मिलाकर एक जिला बना, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है निवाड़ी जिला। और निवाड़ी जिला भी साबरगढ़ संभाग के अंतर्गत आता है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है। बेतवा नदी बहती है, ये भी पता होना चाहिए। बेतवा नदी बहती है। टीकमगढ़ क्षेत्रफल की दृष्टि से, जो टीकमगढ़ है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। किसका? मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला, एमपी का सबसे छोटा जिला। इससे पहले दतिया था। ठीक है। अब हम हमारा अगला संभाग देखेंगे। अगला मैंने निवाड़ी जिले के बारे में बता दूं, जो नवीन जिला बना है अभी। ठीक है। निवाड़ी के बारे में उसके बाद हमारा अगला संभाग देखेंगे। तो निवाड़ी जिले के अंतर्गत कौन कौन सी तहसील है ये हमें पता होना चाहिए। पृथ्वीपुर, ओरछा, निवाड़ी, ये तीनों तहसीलें मिला के निर्माण करती है निवाड़ी जिले का। ठीक है। अब हम हमारे अगले संभाग जो कि रीवा संभाग है, रीवा संभाग के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। रीवा संभाग के अंतर्गत 4 जिले आते हैं। कौन कौन से? रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। आपको पता है रीवा तो रीवा हो गया एक, क्योंकि रीवा संभाग है तो उसका मुख्य जिला रीवा हो गया। लेकिन यहाँ जो अन्य 3 जिले हैं उनका नाम काय से प्रारंभ होता है? सा से। सा से सतना, सा से सीधी, सा से सिंगरौली। तो आप आसानी से नाम याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैप में भी हम हमारा संभाग देख लेते हैं। मैप में हमारा रीवा संभाग, ये जो रेड ये कलर है, ठीक है, कौन सा? ये वाला। ये कौन सा संभाग है? रीवा संभाग। अब रीवा संभाग के अंतर्गत आने वाले विभिन्न जिलों के बारे में भी हम विस्तृत अध्ययन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हर चीज देखेंगे। मैं आपको यहाँ भी बता दूं, रीवा जो संभाग है उसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। सतना रीवा के अंतर्गत आता है, रीवा स्वयं रीवा के अंतर्गत आता है, सीधी और सिंगरौली भी आती है। तो आप इसकी मैप, मध्य प्रदेश का मैप सभी के पास होना चाहिए। आप देख लेना कौन से जिले की मैप किस जिले से मिलती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। अब हम रीवा संभाग का जो मुख्य जिला है रीवा, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। रीवा की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है ये हमें पता होना चाहिए। रीवा को सफेद शेर की भूमि कहा जाता है। रीवा जिला एकमात्र जिला है मध्य प्रदेश का जहां सफेद शेर पाए जाते हैं, इसलिए सफेद शेर की भूमि किसे कहा जाता है? सफेद शेर की भूमि रीवा को कहा जाता है। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय एक विश्वविद्यालय है, एक यूनिवर्सिटी है रीवा संभाग की। जैसे भोपाल संभाग की यूनिवर्सिटी अलग है, उज्जैन संभाग की अलग है, इंदौर संभाग की अलग है, उसी प्रकार रीवा संभाग की जो यूनिवर्सिटी है या विश्वविद्यालय है उसका नाम है अवधेश प्रताप सिंह। सैनिक स्कूल है रीवा में, आपको पता हो तो सैनिक स्कूल कहाँ है? रीवा में। महामृत्युंजय का मेला, एक मेला लगता है जिसका नाम क्या है? महामृत्युंजय का मेला। महामृत्युंजय का मेला कहाँ लगता है? रीवा जिले में, और रीवा जिला रीवा संभाग के अंतर्गत आता है, ये आपको पता होना चाहिए। टोंस, बीहड़, केवटी, बहुटी, ये विभिन्न नदियां हैं, और ये केवटी बहुटी 2 जलप्रपात भी है। इनके बारे में भी जब हम मध्य प्रदेश की जलप्रपात के बारे में अध्ययन करेंगे विस्तृत बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हर चीज आपको समझ आएगी, बस ध्यान से आपको देखना है। ठीक है। ये बाहुती है, बाहुती जलप्रपात कहाँ है? रीवा के अंतर्गत आता है। गोविंदगढ़ आम अनुसंधान केंद्र, मध्य प्रदेश का प्रमुख आम अनुसंधान केंद्र गोविंदगढ़ रीवा संभाग के अंतर्गत आता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो कौन सा? गोविंदगढ़ किस संभाग के अंतर्गत आता है ये आपको पता होना चाहिए, रीवा संभाग, और रीवा संभाग के अंतर्गत रीवा जिला। ठीक है।
अब हमारा अगला जिला क्या है उसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। हमारा अगला जिला है सिंगरौली। सिंगरौली जिले की मैंने अभी मैप में बताया आपको, सीधी, सिंगरौली, सतना, रीवा, ये सतना संभाग के अंतर्गत आने वाले विभिन्न जिले हैं। ठीक है, आपको हर चीज़ याद होनी चाहिए, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो लिखना है आपको, जो लिखी हुई है वो तो लिखना ही है। ठीक है, कुछ मैं अपने से बताऊंगा वो भी आपको लिखना है। ठीक है, 24 मई को गठन हुआ इसका, सिंगरौली का। ठीक है, 24 मई 2008 को गठन हुआ, मतलब ये पहले अलग जिले में इसका भाग था, लेकिन उस जिले को विभाजित करके ये जिला बनाया गया। कौन सा जिला है ये आपको बताना है, कमेंट में आपको बताना है। सिंगरौली जिला 24 मई 2008 को किस जिले से विभाजित करके बनाया गया है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। आगे हम देखेंगे कोयले उत्पादन के लिए विख्यात है। कोयला उत्पादन में जो सिंगरौली है मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध है। यहाँ पर कोयले की मात्रा मध्य प्रदेश में उत्पादित कोयले में सबसे अधिक है, यह आपको पता ना होना चाहिए। एनटीपीसी ताप विद्युत केंद्र एक ताप विद्युत केंद्र है जहाँ से विद्युत बनाई जाती है या विद्युत उत्पन्न की जाती है, उसका नाम है एनटीपीसी। एनटीपीसी का फुल फॉर्म भी आपको बताना है कमेंट में। मैं यहाँ इसीलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप भी कुछ सर्च करो ताकि अच्छे से सीख जाओगे। अब हम हमारे अगले जिले के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारा अगला जिला है सतना, और सतना भी रीवा संभाग के अंतर्गत आता है। जो हमारा सतना है वो किस संभाग के अंतर्गत आता है, रीवा संभाग के अंतर्गत। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जो हमारा सतना जिला है वो किस संभाग के अंतर्गत आता है, रीवा। चूना व सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ दो उद्योग हैं, चूना का उत्पादन भी किया जाता है, सीमेंट का उत्पादन भी किया जाता है। तो चूना और सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है रीवा। रीवा संभाग का सतना जिला, सतना जिला ना कि रीवा, यहाँ कंफ्यूज मत होना। यहाँ दो चीज है, एक संभाग भी है और एक जिला भी है। तो हमारा जिला तो है सतना और संभाग है रीवा। ठीक है, चित्रकूट धाम प्रसिद्ध पर्यटन स्थल चित्रकूट तथा मैहर। एक मेहरगढ़ भी है, मेहरगढ़ और मेहर में आपको अंतर पता होना चाहिए। जो मेहरगढ़ है वो एक पाषाणकालीन स्थल है, प्राचीन काल का स्थल है, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आता है। सुलेमान और किथरत पर्वत जो किथरत पर्वत श्रेणी है उसके आसपास का क्षेत्र है मेहरगढ़, जहाँ से मध्य पाषाणकालीन विभिन्न साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और मेहर अलग चीज़ है, मेहर माता का मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध है। मैं आपको बताऊंगा जब मध्य प्रदेश के पर्यटन पढ़ेंगे। तो चित्रकूट और मेहर दो पर्यटन स्थल है, कहाँ है, सतना जिले के अंतर्गत, और सतना जिला रीवा संभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, महात्मा गांधी आपको पता होना चाहिए। महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय, जो चित्रकूट यूनिवर्सिटी है वो भी सतना की यूनिवर्सिटी है, ये आपको पता होना चाहिए। अशोक के स्तूप, अशोक कौन था, अशोक कमेंट में करना है किसका, कौन से वंश का था, मौर्य काल का था, गुप्त काल का था, ये आपको पता होना चाहिए, कमेंट में आंसर देना। तो अशोक ने जो विभिन्न स्तूप बनाए थे उनमें से एक प्रमुख है भरहूत, जो भी सतना में पाया गया। तो यहाँ पर विभिन्न स्तूपों की खोज की गई जो कि अशोककालीन स्तूप थे, अशोक ने इनके निर्माण करवाए थे। ठीक है, स्तूप क्या होते हैं सर्च करना, कोई दिक्कत नहीं। भरहूत में क्या क्या लिखा है वो भी आपको मैं बताऊंगा। आप जब हमारे इतिहास की जो श्रृंखला चल रही है भारत का इतिहास, उसमें मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, हर चीज़ अच्छे से समझ आएगी। अब हमारा अगला जिला है सीधी। ठीक है, अब हम सीधी जिले के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। हमारा जिला है सीधी। मैंने बताया आपको सतना, सीधी, सिंगरौली और एक मुख्य रीवा, ये रीवा संभाग के अंतर्गत आने वाले विभिन्न जिले हैं। ठीक है, इससे संबंधित दो मुख्य बातें हैं बस। सोन नदी यहाँ की जीवन रेखा है। ठीक है, मतलब यहाँ सोन नदी प्रवाहित होती है। सोन नदी का प्रवाह क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत है, सीधी जिले के अंतर्गत है। और सीधी जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है, सीधी जिला रीवा संभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ पर एक रिजर्व पार्क है, एक रिजर्व पार्क है, नाम क्या है उसका, ये भी आपको पता होना चाहिए। संजय टाइगर रिजर्व पार्क, संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, सीधी जिले में है, और सीधी जिला रीवा संभाग के अंतर्गत आता है। बस सीधी जिले से ये दोनों मुख्य बातें हैं, आपको पता होना चाहिए।
कुछ और बातें मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको पता होना चाहिए। मैंने पहले भी अभी बता दिए कि जो हमारा रीवा संभाग है उसके जो 3 जिले हैं उनका नाम सा से आता है, सतना, सीधी, सिंगरौली, और एक जो मुख्य जिला है रीवा, उसका नाम रीवा संभाग से ही आता है। तो ये आपके को पता होना चाहिए। अब हम मैप में विभिन्न जिलों के बारे में मैं आपको विस्तार से बता दूं कि कौन सा जिला कहाँ है। ये हमारा सागर संभाग है, ठीक है। सागर संभाग के अंतर्गत ये जो जिला है, कौन सा, ये जो जिला है इसका नाम है सागर, ये है दमोह, ये है पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, और टीकमगढ़ से ही विभाजित होकर ये बनता है निवाड़ी। ये मैप में मैंने आपको बताया। अब हम हमारे अगले संभाग के बारे में पढ़ेंगे। हमारा अगला संभाग है रीवा। रीवा संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो रीवा जो संभाग है उसके अंतर्गत आता है सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली। सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, ये 4 जिले आते हैं। इनके नाम आपको पता होना चाहिए। हमारा मुख्य जिला कौन सा है, रीवा है। उसके बाद एक जिला है सतना है। उसके बाद एक जिला है कौन सा, सीधी है। उसके बाद है सिंगरौली। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज मैंने आपको मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाले 2 संभाग, सागर संभाग और रीवा संभाग के बारे में विस्तार से बताया है। हर एक चीज़ को आपको बताया है। तो कल हमारी जो क्लास रहेगी उसमें हम नर्मदापुरम संभाग और उज्जैन संभाग के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको कुछ क्वेश्चन में पूछूंगा, उसका कमेंट में आंसर देना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही।